रेनेगेड इमॉर्टल में चैप्टर 503 इस तरह से शुरू होता है। जब ऑलसियर का सवाल उसके कानों में पड़ा, वांग लिन सोचों में डूब गया। तमाम फॉरबिडन स्पेल्स सेलेस्टियल स्पेल से ही निकाले गए हैं, इसलिए हर फॉरबिडन स्पेल की ताकत में बहुत फर्क होता है। कुछ फॉरबिडन स्पेल्स दरमियानी दर्जे के सेलेस्टियल स्पेल से लिए जाते हैं। ये स्पेल्स उन फॉरबिडन स्पेल से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं जो कम दर्जे के सेलेस्टियल स्पेल से लिए जाते हैं। हकीकत में उनकी ताकत शायद एक असल कम दर्जे के सेलेस्टियल स्पेल से ज्यादा कमजोर ना हो। इसके अलावा अगर ऐसे स्पेल्स हैं जो आला दर्जे के सेलेस्टियल स्पेल से लिए गए हैं, तो वो कम दर्जे के सेलेस्टियल स्पेल से बिल्कुल भी कमजोर नहीं होते, वो शायद और भी मजबूत होंगे। आखिर में एक फॉरबिडन स्पेल की ताकत इस बात पर मुनहसर होती है कि वो किस दर्जे के सेलेस्टियल स्पेल से लिया गया है। वांग लिन के पास हमला करने वाले स्पेल्स की कमी नहीं थी, चाहे वो सीतुनान के 3 किलिंग स्पेल्स हों या वॉ चैरियट जिसका पहला सील खुल चुका था। वो सब हमला करने के तरीके थे। इनके अलावा उसके पास अभी भी सेलेस्टियल स्वॉर्ड और हाफ मून ब्लेड थे। हाफ मून ब्लेड शायद वांग लिन के सबसे अहम खजानों में से एक था। जहां तक बच निकलने के स्पेल्स की बात है, टेलीपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शन के साथ वो परेशान नहीं था। अगरचे इसे इस्तेमाल करने में थोड़ा वक्त लगता था, लेकिन एक बार इस्तेमाल होने पर इसकी ताकत गैर मामूली थी। और जब वो खला में होता है तो उसके पास सिल्वर ड्रैगन कंपस है, इसलिए वहां उसकी रफ्तार किसी से कम नहीं है। ताहम ये सब एसेंडेंट लेवल के कल्टिवेटर से मुकाबला है। जो ताकत किसी को तब मिलती है जब उसकी कल्टिवेशन एसेंडेंट स्टेज से गुजरकर 2 येन और यांग स्टेजेस तक पहुंच जाती है, या उनसे भी आगे 3 निर्वाणा स्टेजेस तक पहुंच जाती है। वो ऐसी चीज नहीं है जिसका वांग लिन अभी तसव्वुर कर सकता है। ऑलसियर ने वांग लिन की सोचों का सिलसिला नहीं तोड़ा। वो खामोशी से दूर देखता रहा, बिना किसी बेसब्री के। ये वांग लिन की पहली पसंद थी। ऑलसियर देखना चाहता था कि ये बच्चा किस किस्म का स्पेल चुनेगा। थोड़ी देर बाद वांग लिन ने अपना सर उठाकर ऑलसियर की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, डिसाइपल, एक सर्वाइवल स्पेल सीखना चाहता हूँ। सर्वाइवल? ऑलसियर ने वांग लिन को देखा और मुस्कुराया। तुम कैसे सर्वाइव करना चाहते हो? वांग लिन की आवाज पुरसुकून थी जब उसने आहिस्ता से कहा, जब तक जिंदगी की एक हल्की सी किरण भी हो, मैं जिंदा रह सकूं और ग्रैंड दाव की तलाश जारी रख सकूं। ऑलसियर हल्का सा मुस्कुराया जब उसने अपना सर हिलाकर कहा, मास्टर के पास वैसा कोई स्पेल नहीं है। वांग लिन सोचने लगा और कुछ नहीं बोला। ऑलसियर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, छोड़ो इसे। तुमसे चुनने को कहना तुम्हारी अपनी किस्मत को काम करने देना था, लेकिन मेरा तुमसे पूछना तुम्हारे मास्टर की गलती थी। तुम्हारी किस्मत एक सवाल से नहीं मिल सकती, ये तुम्हारी अपनी किस्मत पर मुनहसर होगी। अब मास्टर 3600 फॉरबिडन स्पेल्स का दरवाजा खोलेगा, तुम खुद जाकर एक चुन सकते हो। इसी के साथ ही ऑलसियर ने अपना दाया हाथ उठाया और वांग लिन की तरफ नाकाबिले यकीन तेजी से इशारा किया। वांग लिन ने सिर्फ एक 7 रंगों का दरवाजा खुलते देखा। जब ऑलसियर की उंगली उसकी तरफ उठी, फिर उसका जज्म उसकी मर्जी के बगैर दरवाजे की तरफ उड़ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से गुजर गया। जो चीज वांग लिन के सामने आई वो 7 रंगों की दुनिया थी। ये जगह बेकिनार थी, लेकिन यहाँ 3601 जैसे ऑलसियर्स मौजूद थे। वो या तो लोटस पोजीशन में बैठे कल्टिवेट कर रहे थे या लड़ रहे थे। ये 3600 ऑलसियर्स इस दुनिया में बिखरे हुए थे और अपने अपने स्पेल्स कल्टिवेट कर रहे थे। हर स्पेल मुख्तलिफ था। वांग लिन खामोशी से वहां खड़ा रहा, उन तमाम मुख्तलिफ ऑलसियर्स को देखते हुए। पहली नजर में वांग लिन ने फासले पर खड़े एक ऑलसियर को देखा। इस ऑलसियर के हाथों ने सील्स बनाए और एक गैर मुतवक्के अंदाज में हरकत की। उसके हाथ से मेटल सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की शुआएं निकली। मेटल सेलेस्टियल एनर्जी ने एक बहुत बड़ा वॉर्टेक्स बनाया। 1 चक्कर, 2 चक्कर, जल्द ही ये आसानी से 9 चक्करों तक पहुंच गया। इस लम्हे एक ऐसी ताकत जो वांग लिन के दिल को हैरान कर गई, आहिस्ता आहिस्ता वॉर्टेक्स से बाहर निकली। ये ताकत बहुत मजबूत थी। 9 साइकिल सेलेस्टियल रिफाइनिंग टैक्ट। वांग लिन ने उसे कुछ देर देखा और फिर अगले की तरफ बढ़ गया। उसने 300 फीट दूर एक और ऑलसियर को लोटस पोजीशन में बैठे देखा। उसकी आंखें बंद नहीं थीं, उनसे तेज रोशनी निकल रही थी। उसके जिस्म से सियाह गैस की लकीरें निकलकर उसके सर के ऊपर जमा हो रही थीं। ज्यादा से ज्यादा सियाह गैस उसके सर के ऊपर जमा होती गई, यहां तक कि एक सियाह बादल बन गया। सियाह बादल अचानक पागलपन की हद तक घूमने लगा, फिर फौरन ऊपर से नीचे उतरा और उस ऑलसियर को घेर लिया। सियाह बादल से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, इससे पहले कि वो अचानक हरकत करता और पलक झपकने में फासले पर गायब हो जाता। फॉरबिडन स्पेल, इमॉर्टल बॉडी। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। वांग लिन को कोई जल्दी नहीं थी जब उसने एक एक करके तमाम 3600 फॉरबिडन स्पेल्स को देखा।
फासले पर एक सफेद लिबास ऑलसियर था जिसकी आंखों से एक पुरस्रार रोशनी निकल रही थी। उसने अपना दायां हाथ उठाया और एक 7 रंगों की चमक छोड़ी। उसकी आंखों में बनफशी रंग चमका और फिर उसके हाथ की रोशनी से बनफशी रंग उड़कर खला में गायब हो गया। वांगलिन के दिल में एक झटका सा गूंजा जब वो खामोशी से अपने सामने इस मंजर को देख रहा था। वो नहीं जानता था कि वो यहाँ कितनी देर से था और 3600 स्पेल्स में से वो उनकी अक्सरियत देख चुका था। ताहम उन सब में से सिर्फ इसी एक ने उसे इस हद तक हैरान किया था। ये स्पेल बहुत ताकतवर था, लेकिन ये अहम नुक्ता नहीं था। अहम नुक्ता ये था कि ये स्पेल 7 रंगों पर मबनी था। ये कहना जरूरी है कि ऑलसियर को 7 रंगों की रोशनी सबसे ज्यादा पसंद थी, इसलिए इस पर मबनी स्पेल कमजोर नहीं हो सकता था। वांग लिन ने बहुत देर तक देखा और फिर मुड़ गया और उसे फिर कभी नहीं देखा। इस 7 रंगों की दुनिया के एक बहुत ही गैर नुमाया हिस्से में एक वसी खाली इलाका था जहां सिर्फ एक सुरमई लिबास ऑल सियर बैठा था। वहां सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की हरकत का कोई निशान नहीं था। वो बस वहां आंखें बंद किए कल्टिमेट कर रहा था। वैंग लिन ने उसके पास से गुजरते हुए सिर्फ एक नजर देखी और फिर इस इलाके के ऊपर से छलांग लगा दी। ताहम जैसे ही उसने छलांग लगाई, वो अचानक मुड़ गया, पीछे मुड़ा और एहतियात से कल्टिवेट करते हुए ऑल सियर का जायजा लिया। सुरमई। ऑल सियर को 7 रंग पसंद है और 9 रंग उरूज है, तो फिर ये सुरमई कहाँ से आया? वैंगलिन की आंखों में एक पुरइसरार रोशनी झलकने लगी। वो जितना ज्यादा देखता उसकी आंखें उतनी ही ज्यादा चमकदार हो जाती। अगरचे ये ऑल सियर बिल्कुल दूसरों जैसा ही दिखता था, लेकिन वैंगलिन एक नजर में बता सकता था कि ये वाला कुछ ज्यादा नौउमर लग रहा था। एक नौउमर ऑल सियर। वैंगलिन की आंखें चमक उठीं। वो लोटस पोजीशन में बैठ गया और फिर सुरमई लिबास ऑल सियर को घूरने लगा। वो वहां कई दिनों तक बैठा रहा। इन कई दिनों के दौरान सुरमई लिबास ऑल सियर ने हरकत नहीं की, जैसे वक्त रुक गया हो। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। वैंगलिन अभी भी खामोशी से वहां बैठा था, लेकिन उसने अभी तक इस ऑल सियर को 1 इंच भी हिलते नहीं देखा था। अजीब। वैंगलिन के चेहरे पर सोचने वाले तासुरात उभरे जब उसने अपना दायां हाथ उठाया और उसे बहुत तेजी से हरकत दी, जिससे उसके साए बनने लगे। जल्द ही एक ख्याली रिस्ट्रिक्शन उसके हाथ में नमूदार हुआ और एक स्याह सील में बदल गया। उसने सील को मारा, फिर वो तेजी से सुरमई लिबास ऑल सियर की तरफ उड़ा, जो अभी भी खामोशी से वहां बैठा था। यहां आने के बाद ये पहली बार था कि उसने हमला किया था। रिस्ट्रिक्शन हवा में उड़कर सीधे सुरमई लिबास ऑल सियर के आर पार हो गया। ऑल सियर बिल्कुल भी नहीं हिला और रिस्ट्रिक्शन के साथ ही गायब हो गया। वैंगलिन हैरान रह गया। उसने अपनी डिवाइन सेंस को फैलाकर आसपास के इलाके को एहतियात से चेक किया, लेकिन सुरमई लिबास ऑल सियर का कोई निशान नहीं मिला। अजीब। वैंगलिन ने तेवरी चढ़ाई। उसने कुछ देर सोचा और फिर अपनी डिवाइन सेंस को फैलाया और तेजी से इस 7 रंगों की दुनिया की तलाशी शुरू कर दी। एक नामालूम वक्त गुजर गया। इस दिन जब वैंगलिन उड़ रहा था, उसके चेहरे के तासुरात अचानक बदल गए। वो बिना किसी हिचकिचाहट के बाएं तरफ मुड़ गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वैंगलिन रुका और 1000 फुट पहले एक ऑल सियर को लोटस पोजीशन में बैठे देखा। उसने सुरमई लिबास पहना हुआ था। ये वही अजीब सुरमई लिबास ऑल सियर था जिसे वैंगलिन पिछले कई दिनों से तलाश कर रहा था। वैंगलिन तेजी से उड़कर उसके पास गया और उससे 100 फुट पहले रुक गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी। सेलेस्टियल सोड उसके हाथ में आ गई। वैंगलिन की आंखें चमक उठीं और बिना कुछ कहे उसने तलवार घुमा दी। तलवार की एनर्जी का एक झोंका निकला और हाफ मून ब्लेड उसके पीछे हो लिया। हाफ मून ब्लेड की रफ्तार नाकाबिले यकीन थी। पलक झपकते में हाफ मून ब्लेड ने सुरमई लिबास ऑल सियर के सीने को छेद दिया। ताहम इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जैसे उसका वजूद सिर्फ एक वहम था। तलवार की एनर्जी जो उसके फौरन बाद आई, वो भी सीधे सुरमई लिबास ऑल सियर के आर पार होकर दूर फासले पर उड़ गई। ठीक इसी लम्हे सुरमई लिबास ऑल सियर से किलिंग इंटेंट निकला। ये किलिंग इंटेंट बहुत ताकतवर था। ये तकरीबन इतना दहशतनाक था कि आसमान तक पहुंच रहा था। तकरीबन पलक झपकते में किलिंग इंटेंट ने आसपास के इलाके को भर दिया और तेजी से फैल गया। दूर फासले पर बाकी तमाम ऑल सियर्स जो अपने स्पेल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, रुक गए और इस तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में पुरइसरार रोशनियां थीं। इस लम्हे इस 7 रंगों की दुनिया में बाकी तमाम ऑलसियर्स ने यहाँ होने वाली तब्दीली को महसूस किया। दूसरे ऑलसियर्स फौरन यहाँ उड़कर आए और पलक झपकते में वो सब सुरमई लिबास ऑलसियर के 5000 किलोमीटर के दायरे में पहुंच गए। सील,
5000 किलोमीटर के दायरे में मौजूद तमाम ऑल सीयर्स से एक चीख निकली। एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार ताकत अचानक नमूदार हुई। ये आसमान से एक बड़े जाल की तरह नीचे उतरी और तेजी से सुरमई लिबास ऑल सीयर की तरफ लपकी ताकि उसे सील कर सके। सुरमई लिबास ऑल सीयर ने तन से मुस्कुराते हुए अपना सर उठाया और सिर्फ एक लफ्ज कहा, स्क्रैम, दफा हो जाओ। एक लफ्ज के साथ आसमान ने रंग बदल लिए और बड़ा जाल टूटकर बिखर गया। एक नाकाबिले यकीन किलिंग इंटेंट तेजी से 5000 किलोमीटर तक फैल गया। 5000 किलोमीटर के दायरे में मौजूद तमाम ऑल सीयर्स तेजी से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जल्द ही वो हजारों किलोमीटर पीछे हट गए। इस लम्हे सुरमई लिबास ऑल सीयर के 5000 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ चंद ही ऑल सीयर्स रह गए थे। ये वो ऑल सीयर्स थे जिनके पास ताकतवर फॉरबिडन स्पेल्स थे। इस किलिंग इंटेंट के हमले के तहत वैंगलिन फौरन ठंडे पसीने में भीग गया। ये किलिंग इंटेंट उसके असल जिस्म से कई गुना ज्यादा मजबूत था। ये ऐसा था जैसे चमकते चांद का मुकाबला एक जुगनू से किया जाए, उनका कोई मुकाबला नहीं था। पहले तो वैंगलिन को यकीन था कि उसके असल जिस्म का किलिंग इंटेंट सबसे मजबूत था, लेकिन अब ये सुरमई लिबास ऑल सीयर वो था जिसके पास सबसे ताकतवर किलिंग इंटेंट था जो उसने कभी देखा था। ताहम ये वो चीज नहीं थी जिसने वैंगलिन को सबसे ज्यादा हैरान किया। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि जब बाकी तमाम ऑल सीयर्स उड़कर आए तो उसने अपनी डिवाइन सेंस से वाज़े तौर पर महसूस किया कि तमाम 3600 ऑल सीयर्स आ चुके थे। वैंगलिन की आंखें अचानक सर्द चेहरे वाले ऑल सीयर को घूरने लगीं। वो 3601वां था। यहाँ एक इजाफी है। वैंगलिन ने गहरी सांस ली। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।